जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 के लिए जो नई वैकेंसी नए पैटर्न पर आधारित है उसमें से कंप्यूटर की क्लास नंबर 1 यानी कि प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू सीरीज़ के लेके जो प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिपीटिशन में इस बार भी आएंगे, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट के रूप में लेके उपस्थित हुआ हूँ। और ये हमारी कंप्यूटर की एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में है, तो 25 क्वेश्चनों में से आपको ये बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं 25 में से। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो HTML जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसको जो है वेब पेज यानी कि वेबसाइट के पेज बनाने के लिए HTML का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निजी नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के तंत्र को क्या कहते हैं। तो निजी नेटवर्क जो होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, उसको अगर आप बाहरी आक्रमण से बचाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो फायरवॉल। तो फायरवॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आप एक वर्कशीट की 3 प्रतियां कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो कोई भी वर्क आपकी एक्सेल की वर्कशीट है, उसमें से 3 प्रतियां आपको प्रिंट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके करने का जो तरीका होता है आपका, वो तरीका है मीनू से प्रिंट पर क्लिक करके और प्रतियां टेक्स्ट बॉक्स की संख्या में 3 टाइप करके कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं है। तो प्रिंट प्रीव्यू के मेन्यू में माइक्रोसॉफ्ट 2007 के वर्जन में इनमें से आपका पैराग्राफ वाली कमांड जो है ये उपलब्ध नहीं है, बाकी जूम प्रीव्यू और पेड सेटअप उपलब्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो स्टोरेज की जो लोकेशन है उसमें जब आप डेटा फीड करते हो तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं लेखन। तो लेखन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि सामान्य कीबोर्ड फंक्शन में कुंजियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि फंक्शन वाली आपके कीबोर्ड में फंक्शन वाली जैसे F1 F2 करके रहती हैं, तो कितनी कुंजियाँ होती हैं। तो F12 तक होती हैं, F1 F2 F3 F4 देखा होगा कभी ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 कुंजियाँ, यानी 12 की फंक्शन की होती हैं। अगला है कि एक मैक एड्रेस में कितनी बिट संख्या होती है। तो एक मैक एड्रेस में आपकी 48 बिट संख्या होती है, यानी राइट आंसर 48 हो जाएगा। अगला है कि कौन सी कुकीज़ को क्षणिक कुकीज़ के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि क्षण भर के लिए रहने वाली कुकीज़ कौन सी होगी। पहले तो आपको कुकीज़ जानना चाहिए। आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके इंटरेस्ट के अनुसार, जैसे आप गूगल में कुछ सर्च किए तो आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपका वो डेटा ले लेता है और उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको आगे दिखाता है। तो ये जो क्षणिक कुकीज़ होता है ना, वो आपका होता है सेशन। सेशन को बोलते हैं क्षणिक कुकीज़। अगला है कि 0 और 1 बिट्स बाइनरी के लंबे अनुक्रम वाले कंप्यूटरों की मुख्य भाषा को क्या कहा जाता है। तो 0 और 1 यानी 0 और 1 की जो बाइनरी अनुक्रम के कंप्यूटर की मुख्य भाषा है, इसको हम बोलते हैं मशीनी भाषा। यानी कंप्यूटर केवल कौन सी भाषा समझता है, 0 और 1 की बाइनरी भाषा। ठीक, अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट डेटा का सचित्र वर्णन क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप चित्र के साथ वर्कशीट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं चार्ट। चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फाइल के एक्सटेंशन क्या है। तो फाइल के एक्सटेंशन जैसे PDF में .pdf होता है, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन पूछा है तो 2007 में होता है .docx। तो .docx आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लैन का पूर्ण रूप क्या है। लैन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। और लैन क्या होता है, ऐसा नेटवर्क जो आपका एक दूसरे से कनेक्ट हो लोकल में। लोकल बोले तो बिल्डिंग से बिल्डिंग या फिर किसी ऑफिस में हर कंप्यूटर कनेक्ट है। अगला देखते हैं कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट्स बोले तो जीबी की बात कर रहा है, गीगाबाइट्स। तो 1 गीगाबाइट जो है ना,
2 की पावर 30 बाइट्स के बराबर, ये 230 नहीं है, 2 की पावर 30 बाइट्स के बराबर होता है 1 GB। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है कि एक्सेल में QTRL यानी कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 3, ये किसका एक उदाहरण है? तो ये सीरीज है QTR, कंट्रोल नहीं सीरीज हो जाएंगी। कैसी? सीरीज। तो सीरीज का उदाहरण है एक्सेल में ये चीज़ें QTR। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में दस्तावेज में एक हिस्से को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की यानी कुंजी का यूज करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड 2007 में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा हटा रहे हैं ना, तो कौन से कुंजी यूज करेंगे? सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X से आप कट कर देंगे। क्या कर देंगे? तो कंट्रोल X इसका राइट आंसर होगा। सेलेक्ट करके कंट्रोल X करेंगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, अगला है ASC सेकेंड एक कूट लेखन प्रणाली है जो कितने विभिन्न वर्ण प्रदान करती है? तो ASC सेकेंड जो है ना 128 वर्ण प्रदान करती है। कितने? कोडिंग का 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि एक निर्दिष्ट स्थान में एक वर्ड दस्तावेज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की बात कर रहा है को संचय के लिए आपको ऑफिस बटन में किस विकल्प पर क्लिक करना होगा? तो अगर MS वर्ड 2007 के कोई दस्तावेज को आप रखना चाहते हैं सहेज के यानी कि सेव करके, तो कौन से बटन का यूज करेंगे? आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, सेव, सेव एस, ओपन और सेव एस, ओपन और न्यू। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेव एस। सेव एस से आप क्या है कि अपने निर्दिष्ट स्थान, कहने का मतलब अपने मनचाहे स्थान पे आप सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप में, किसी फाइल में, जबकि सेव करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से सेव होगा। तो सेव एस इसका राइट होगा। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो अलाइन क्या होता है आपका? सेंटर, यानी कि देखो अलाइन लेफ्ट इधर खिसकेगा, अलाइन राइट इधर, सेंटर मतलब बीच में होगा, अलाइन है ना, खिसकाने के लिए। तो जो आपका MS वर्ड है इसमें शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं सेंटर के लिए? तो ये यूज करेंगे कंट्रोल E। कंट्रोल E से क्या हो जाएगा? अलाइन हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पे आएगा। ठीक, अगला है कि जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग करके हटाते हैं तो फाइल कहाँ जाती है? तो कभी भी कोई फाइल है कहीं से भी कंप्यूटर में, अगर आप केवल डिलीट करते हैं ना तो रिसाइकल बिन में जाएगी। किसमें? और वहाँ से आप रीस्टोर भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप में रिसाइकल बिन फोल्डर होता है, मतलब आइकॉन, तो रिसाइकल बिन में जाती है। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दें, क्या दबा दें? शिफ्ट प्लस डिलीट, तो आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ध्यान रखना है आपको। अगला है कि स्प्रेडशीट बनाने और प्रारूपित करने का एक उदाहरण कौन सा है? तो स्प्रेडशीट बनाने और प्रारूपित करने का जो एक उदाहरण है इसमें से ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट को स्प्रेडशीट बोलते हैं या माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MP पटवारी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्यूटर की। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं इन 20 में से, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।